मैं सारा की रूह मुखातिब हूँ आपसे अपनी दास्तान अपनी जुबानी बयां करने। हम 11 भाई बहन थे और बहुत ही हंसी खुशी के साथ हमारा बचपन गुजर रहा था। हंसते खेलते लड़ते झगड़ते कुनबे की डेगची में उस वक्त तूफान आया जब अब्बा की नजर में एक दूसरी औरत चढ़ गई और अब्बा की तो बारात ही निकल गई। इधर अब्बा ने दूसरी शादी की और अम्मा तो बेहाल उठी, क्योंकि मेरे अम्मा और अब्बा ने तो अपनी मर्जी से सारी जिंदगी इकट्ठे चलने का अहद किया था। और एक दिन माँ अपने घर वालों को बताए बगैर ही चुपके से अपने रांझे के साथ हो रही थी और रांझा दूसरी शादी कर चुका था। माँ की तो दुनिया ही बदल गई। वो अक्सर रोती रहती, वो पगली, उसने तो कभी ख्वाब में तसव्वुर भी ना किया था ऐसा भी हो सकता है। आंसू बहाती, मुझसे माँ के आंसू बर्दाश्त न होते और धीरे धीरे घर के चूल्हे में पकाने के लिए कुछ न होता और हमारे घर में चूल्हे की आग प्यासी होती चली गई। घर के वो बर्तन भी बिकने लगे जिन पर मेरे अब्बा का नाम खुदा हुआ था। माँ रोती और उस औरत को कोसा करती जिसका नाम मेरे अब्बा ने हमारे बर्तनों पर लागू कर दिया था। एक दिन वो दोहरे नकाब में छिपी घर से निकली और फूल पिरोने का काम लेकर आ गई। अब हम सब भाई बहन फूल पिरोया करते, लेकिन फूल पिरोने से भी पेट की आग ठंडी न होती। कई बार चूल्हा न जलता, कई बार ताके रहते। एक दिन पड़ोस में रहने वाली रज्जो खाला आई, माँ से बोली, अरे दुल्हन नसीबन, कब तक यूं ही निढाल पड़ी रहेगी मासूम बच्चों के साथ? कब तक चूल्हा नहीं दहकेगा? देख, सारे मोहल्ले से ज़कात के पैसे इकट्ठे करके लाई हूँ, ले रख ले। माँ ने हम बच्चों की तरफ देखा, इतनी छोटी बोल पड़ी, अम्मी ले लो ना, पैसे ले लो ना, बहुत भूख लगी, अम्मी ले लो ना। मैंने पलट कर देखा, माँ के हाथ में नोट थे और रज्जो खाला जा चुकी थी। माँ अब रोटी पकाने लगी और माँ की रोटी पकाने की आवाज से ही हम सब बच्चों के जिस्म में भूख शामिल होती गई। माँ रोटी पकाती और हम सब चूल्हे के इर्द गिर्द बैठ अपनी अपनी बारी का इंतजार किया करते। जो भी पकता माँ बड़े प्यार से हमें खिलाती और मैं और माँ तो हमेशा जो भी बचा कुचा होता था साथ बैठकर ही खाते। मैं माँ से हमेशा जो भी बचा कुचा होता उसमें से थोड़ा सा आधी सी रोटी मांग लिया करती। यूं ही वक्त गुजरता रहा। रज्जो खाला अक्सर हमारे घर आती। कुछ दिन ऐसे ही चला, ज्यादा दिन नहीं। फिर मेरे भाई लोग काम पर जाने लगे, उनकी कमाई घर में आने लगी और धीरे धीरे देखते देखते घर के हालात बदल गए। वक्त के साथ घूंघट में चेहरा छुपाए एक एक करके सारे गहने इंसान जिनने चली गई। मैं भी 14वें बरस में घूंघट उड़ हुई, दुल्हन बनी और 3 बरस में 3 बच्चे जने। बीवी क्या थी, मैं तो इजाजत थी, हर काम शौहर की इजाजत से। जी ये कर लो, जी वो
यानी आप समझिए, एक एक रुपया उनकी इजाजत से खर्च किया करती थी। शौहर बहुत ही सख्त किस्म के इंसान थे। घर वाले तो कहते थे तुम्हारा सब कुछ यही है, पर वो कभी मेरा न हुआ। वो सैल ऐसा कि बात बात पर मारे, इतनी गाली गलौज और मार पीट के मेरे जिस्म पर नींद पड़ जाते। जब जी चाहता जानवरों की तरह हम बिस्तरी करता जैसे मैं कोई रबड़ की गुड़िया हूं। ये तो कोई बड़ी बात नहीं, सुनती आई हूं शौहर शायद ऐसा ही होता है, और बीवी को तो ऐसा होना ही होता है, फरमा बरदार। वक्त कटता रहा, मैं बुर्का ओढ़े, एक बच्चे की उंगली थामे, एक को गोद में उठाए, घर का सौदा सामान और सब्जी तरकारी खरीदने जाया करती। सब्जी तरकारी कुछ ऐसे खरीदती, घर का सामान किसी भी तरह कुछ बचा रहे। और जब मेरे पास कुछ पैसे जमा हो गए तो मैंने 9th क्लास की किताबें ली और 9वीं की क्लास पास करने के बाद में शौहर की मार के बावजूद बगावत कर फैमिली प्लानिंग में सर्विस कर दी। अब मैं घर का सारा कामकाज करती, बच्चों को संभालती, खाना पकाती, नौकरी पर जाती, फिर बच्चों को सुला मैट्रिक की तैयारी करती। उसी दौरान मुझे तीसरा बच्चा हुआ। मैं नन्हीस को दूध पिला रही थी एक दिन रात को। अचानक ही मुझे पास के कमरे से बहुत तेज चीखने की आवाजें आई। आंटी 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 आंटी। मैं भाग कर गई। मैंने देखा कि मेरा शौहर जबरदस्ती मेरी भांजी के साथ हमबिस्तरी करने की कोशिश कर रहा है। मैंने फौरन अपनी बच्ची को आगे किया और कहा तुम यूं किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते, सोना है तो इसके साथ सो। उसने फिर तो खिसियाए हुई नजरों से मेरी तरफ देखा, फिर दहाड़ा। जब कुछ और न सूझा तो बोला तलाक तलाक तलाक। मेरा तलाक हो गया। मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई। मैंने सबसे कहा, घर में मेरी किसी ने न सुनी। मैंने कहा बच्चे तो मुझे दे दो। अरे ये नन्ही तो मेरे बगैर मर जाएगी, मेरे दूध पिए बगैर। इसको तो मुझे दे दो। उसने मुझे घर से निकाल दिया। मैं खामोशी से ले अपनी भांजी को साथ और चली आई। जोर औरत कर भी क्या सकती थी, सिवाय रोने गिड़गिड़ाने और इल्तिजा करने के। एक अजीम बेवा के यहाँ मैंने एक कमरा किराए पर लिया और अकेली रहने लगी। उस बेवा ने मुझे बिस्तर दिया। खैर ये तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसने मुझ अकेली औरत को मकान किराए पे दिया, जो आमतौर पर अकेली औरत को नहीं मिलता। पता नहीं लोग अकेली औरत से इतना डरते क्यों है। अब मैं काम पर जाती, बच्चों की झलक देख लेती, दिल की तसल्ली कर लेती। कुछ दिनों से बच्चे मुझे दिखाई ही नहीं दिए, तो बहुत परेशान हो गई। मालूम किया तो पता लगा मेरा शौहर उन्हें हमेशा के लिए किसी दूसरे शहर लेकर चला गया है। तो बेहद परेशान हो उठी। पहले कम से कम बच्चों की झलक देख तो लिया करती थी, और अब किसी तरह मैंने उसका पता दरियाफ्त किया और खुद अकेले ही उसके शहर जा पहुंची। मेरे शौहर ने दरवाजा खोला, मुझे देखते ही बोला, साली कुतिया क्यों आई यहाँ? किसने ये बोल? मुझे मेरा हक महर और बच्चे चाहिए। हक महर? अरे तू इस काबिल कहाँ कि तुझे हक महर दिया जाए
और बच्चों की तो मैं तुझे सूरत तक देखने नहीं दूंगा। जा निकल यहाँ से और उसे धड़ाक से दरवाजा बंद कर दे। मैं चिल्लाती रही, कई बार दरवाजा पीटा, दरवाजा नहीं खुला। मैंने चिल्लाकर कहा, मैं फिर आऊंगी, देखना मैं अपना हक महल और बच्चे लेकर रहूंगी। शादी के बाद शौहर ने एक मकान मेरे नाम किया था। वहां इन दिनों बहुत से किराएदार थे। किसी तरह बड़ी मुश्किलों से उसे खाली करवाया और बेच दिया। रकम को हिफाजत से एक ब्रीफकेस में रखा और फौरन शौहर के शहर का टिकट कटवाया। वहां पहुंची, होटल में कमरा किराए पर लिया और फिर रकम को वहां हिफाजत से रख फिर पहुंची शौहर का दरवाजा खटखटाने। इस बार भी मेरे शौहर ने ही दरवाजा खोला। मुझे देखकर दहाड़ा, तू फिर आ गई हैं? क्या चाहिए तुझे? मैं सौदा करने आई। कैसा सौदा? रकम ले लो और बच्चे ले लो। रकम? मकान बेच दिया, हक महल वसूल हो गई। हाँ, लेकिन वो मुझे नहीं चाहिए। कहाँ है रकम? ये यही रखी है। लाओ, रकम दे दो। नहीं, पहले आप बच्चों को बुलाइए। आपने तय किया था ना? ठीक है, बुलाता हूं। वो अंदर मुड़ा और जैसे ही बाहर आया उसके हाथ में एक राइफल थी। मुझे बोला, सोनी कुतिया, चुपचाप ये रकम मेरे हवाले करते, वरना। समझ गई थी उसकी नीयत में खोट है। मैंने उसे फिर कहा, मैं इतनी दूर से आई हूं, कम से कम बच्चों को मुझे एक बार देख तो लेने दो। ठीक है, उसने बड़े बेटे को आवाज दी। जैसे ही वो मुड़ा मैं भागी। कोई पीछे को नहीं आया। बहुत अंधेरा था, मुझे कुछ पता भी नहीं था। अनजान सा शहर, भागती रही, भागती रही, भागती रही, भागती रही। होश आया तो एक जीप में थी। मुझे बचाने वाले एक मेजर साहब थे। मेरी दास्तान सुनकर बोले, बेटी तुम इस तरह क्यों जलील होती हो? हम फौजी सबसे ज्यादा इज्जत को अहमियत देते हैं। तुम औरत हो, माना बड़ी हिम्मत वाली हो, पर इस तरह तो बच्चे तुम्हें कभी नहीं देगा। और अब तक तो उसने बच्चों के दिल में तुम्हारे लिए नफरत भी डाल दी होगी। होटल से अपना सामान ले लो, मैं तुम्हें ट्रेन में बैठा देता हूँ, तुम अपने शहर लौट जाओ। करती रही। रोज काम पर जाती और आती। किसी तरह जिंदगी की गाड़ी चल रही थी कि एक साहब, लेकिन मैं सोचती कि क्या करूं। एक साहब ने आकर मुझे खबर दी कि तुम्हारे शौहर ने दूसरी शादी कर ली है, बच्चे सौतेली मां के साथ रहने लगे। मुझे लगा मेजर साहब ने ठीक ही कहा था। अब मैंने बच्चों की सुपुर्दगी के लिए केस लड़ा। 2 साल तक अदालत में तारीखें पड़ती रही। एक कटघरे में वो खड़ा होता और एक कटघरे में मैं खड़ी होती। हर शख्स मुझे यही कहता, बच्चे उसी से मानूस है, उसी के साथ रहते, देखना जीत तुम्हारे शौहर की ही होगी। बड़ा परेशान हो जाती, क्या करूं? हार गई तो फिर दिल ही दिल में मैंने कुछ तय किया। मैंने
इल्जाम मैं अपने सर ले लूं तो? आखिरी पेशी पर मेरे शौहर ने कहा, जज साहब मेरी बीवी बदचलन है, आवारा है, गैर मर्दों के साथ तस्वीरें खिंचवाती है और बच्चे तो इससे बात तक नहीं करते, नफरत करते हैं इसको तो कभी अम्मी तक नहीं कहते बच्चे। जज ने मुझे बयान देने के लिए कहा। जज साहब ये शख्स बिल्कुल सच कह रहा है, मैं बदचलन हूं, आवारा हूं और बदकिरदार भी, इसलिए कबूल करती हूं कि बच्चे इस शख्स के नहीं, इन बच्चों का असल बाप कोई और है और अदालत मुझे इस बात की इजाजत दे कि मैं इन बच्चों को उनके असल बाप तक पहुंचा सकूं। अदालत का फैसला मेरे हाथ में हुआ, बच्चे मुझे मिल गए और मैं अपने शहर लौट आई, बच्चों का मैंने स्कूल में दाखिला करवा दिया और मीना बाजार में रेडीमेड कपड़ों की दुकान खोल ली, नौकरी भी करती रही, जिंदगी तो चल पड़ी थी। बच्चों को तैयार करती, उन्हें स्कूल भेजती और फिर दुकान पर भी पढ़ाई करवाती, खाना खिलाती। एक रोज अचानक मेरे दरवाजे पर बच्चों का बाप आया। अरे आप आज कैसे जहमत की? कहने लगा, बच्चों को देखने का बड़ा जी चाह रहा था, सो चला आया। मेरे अंदर की औरत ने एक बहाना मिल गया कि उसे बच्चों से ना मिलने दो। मैंने बड़ी खुशदिली से कहा, आओ आखिर तुम मेरे बच्चों के बाप हो। व्यक्ति बोला, इस त्योहार के लिए बच्चों की दादी ने इल्तिजा की है कि मैं उन्हें उनके पास ले जाऊं। नहीं, बच्चों के अभी इम्तिहान है, उनकी पढ़ाई का खर्चा होगा। मैंने कहा, अरे मैं बच्चों को जल्द ही वापस ले आऊंगा। मैं चुप हो गई, कुछ देर खामोश रही। मेरी खामोशी देखकर उसने आले में रखा कुरान शरीफ उठा लिया और फिर मुझे कहने लगा, देखो सारा, मेरे हाथ में कलाम पाक है, तुम मेरा यकीन करो, जो कुछ कह रहा हूं वो लफ्ज बना सच है। उसने इतना बड़ा वास्ता दिया, मैंने कहा, अब मैं नाना कहूंगी, ठीक है तुम बच्चों को ले जाओ, लेकिन जल्द ही वापस ले आना। मैंने खुद बच्चों को तैयार किया, उनको खाना वगैरह खिलाया, उनका सामान बांधा, खुद उन्हें छोड़ने गई। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, वो बच्चों को लेकर कभी वापस ना आया, कभी लौट कर ना आया। वो इतना बड़ा वास्ता देकर गया था, मैंने सब्र किया, दुनिया में नहीं तो खुदा की अदालत में जरूर सच्चे गवाह पेश होते हैं।
चांद को देखा करती, सोचती कि आधा चांद कहाँ छुप जाता है। दिन में घड़ी के टिक टिक मुझे मुर्दा करती, रात को हर करवट पर खाली चादर की याद, हर करवट पर खाली चादर की याद आती। किसी तरह जिंदगी को पटरी पर लेकर आई, फिर रोज काम पर जाने लगी, आने लगी। एक साहब फैमिली प्लानिंग में मेरे साथ सर्विस किया करते थे, वो बड़े शायर जाने जाते। मैं तो जानती ही नहीं थी शायर लोग क्या होते। हाँ, इतना जरूर पता था कि शायर लोग बड़े लोग होते हैं। एक दिन ऑफिस में वो शायर जनाब कहने लगे, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा फरमाइए। कहने लगे, यहाँ नहीं, शाम को फला रेस्टोरेंट में मिलते हैं। मैंने सोचा साथ ही काम करते हैं, भला क्या हर्ज है मिलने में। हाँ कह दी। शाम को हम रेस्टोरेंट में मिले। शायर जनाब ने पहले तो इधर उधर की चंद बातें की, चंद अशार भी सुनाए और फिर मुद्दे की बात पर आए। कहने लगे, आपको रोज ऑफिस में देखता हूँ, गाय बगाए कुछ बात भी हो जाती है, लेकिन दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं कर पाता। मैंने कहा ऐसी क्या बात है, जरा खुल के कहे। आपको बेहद चाहने लगा हूँ, आपके ख्यालों में रातों तो नींद नहीं आती, क्या आप मुझसे शादी करना कबूल फरमाएंगी? अचानक ऐसी पशोपश, ऐसी पेशकश। मैंने कहा मुझे कुछ सोचने की मोहलत दीजिए, और हम अगले दिन मिलने के वादे के साथ रुखसत हुए। इंतहाई अकेलेपन से मैं भी आजिज आ चुकी थी। बच्चों के लौटने की कोई उम्मीद नहीं थी। हाँ थी तो सामने पहाड़ से जिंदगी। काफी सोचने समझने के बाद मैंने शायर साहब को हाँ कह दी और जल्द ही हमारा निकाह हो गया। कुछ रोज बड़े मजे में गुजरे, घूमना फिरना, खाना पीना, हंसी मजाक। और शायर साहब ने कहा हमारे यहाँ बीवियां काम नहीं करती, सो फैमिली प्लानिंग की नौकरी भी छोड़ दी। घर में रोज तालीम याफ्ता शायर आया करते, नक्कार, बड़े बड़े नक्कार, और बहस मुबाहिसे होते, फलसफे पकते, वो सब इलेज की तरह बोला करते। प्राइड के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अरे शास्त्र क्या कहता है? तुम्हें पता है वारिस शाह बहुत बड़ा आदमी था। उधर महफिलों के दौर चलते और इधर मैं अपने कमरे में चटाई पर लेटे हुए कान लगाकर बड़े गौर से सुना करती, क्योंकि इल्म की वहशत मेरे खमीर में थी। वक्त गुजरता रहा, मैं पेट से हुई, 7वां महीना था, लेकिन एक रोज बड़ा शदीद दर्द होने लगा। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और देखा ये कहीं जा रहे हैं दोस्तों के साथ। अरे अरे सुनिए सुनिए, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं बहुत दर्द हो रहा है, आप कहीं मत जाइए, यहीं रहिए। अरे आराम करो, मैं अभी आता हूँ जरा। नहीं सुनिए तो, कहीं कुछ हो जाएगा तो। अरे और
चली गई। शाम होते होते दर्द बहुत बढ़ने लगा। और मेरी चीखें सुनकर मेरी पड़ोसन आई और मुझे अस्पताल छुड़ाई। मेरे पास लेटा गई। बड़ी शदीद सर्दी पड़ रही थी, कड़ाके की, और मेरे पास बच्चे को लेटाने के लिए कोई, उड़ाने के लिए कोई गर्म कपड़ा भी नहीं था। कुछ देर सर्दी में छिटोरता हुआ मुझे चुप देखता रहा और फिर अल्लाह को प्यारा हो गया। तब से मेरे दिल में आंखें भरी हुई है। उसकी वो मासूम निगाहें आज भी मेरे सीने को छलनी करती है। सिस्टर है 295 रुपए का बिल लेकर। मैंने कहा सिस्टर मेरे पास पैसे नहीं है, घर से लाने होंगे। वैसे भी तुम्हारे जिस्म में जहर फैलने का डर है, तुम आराम करो, किसी से मंगवा लो। घर पर किसी को इल्म नहीं है, मुझे ही जाना होगा, कोई भी नहीं है वहां पर। मैं भागूंगी नहीं, मेरा मुर्दा बच्चा तुम्हारे पास गिरवी है, आती हूँ, भागूंगी नहीं। वो मुझे बेबाकी से देखती रही। मैं दर्द से कराती, चीखें मारती हुई सीढ़ियां उतरी, बस पे सवार हो चली आई। घर पहुंची, देखा वहां रोजाना की तरह शायर मुंशी हजरात की महफिल जमी हुई थी। हिंदुस्तान की तो बड़ी हस्ती के कलाम पर बहस हो रही थी। एक अवध का नवाब वाजिद अली शाह तो दूसरा हिंदुस्तान का बादशाह मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। एक साहब कह रहे थे दोनों को ही ब्रितानी सरकार ने वतन छोड़ने का हुक्म दिया है। देखिए वक्त की बात, अवध के नवाब की बेबसी का आलम। उन्होंने जब जिला बदर करने की कही गई, अंग्रेजों ने उन्हें तो ये कलाम लिखा, जरा गौर फरमाइए। जफर की बयानी भी मुलाहिजा फरमाएं जनाब। इतना है बदनसीब जफर, दफन के लिए इतना है बदनसीब जफर, दफन के लिए दो गज
ज्यादा दर्द है। मैं खून से सने कपड़ों में लथपथ दर्द से कराहती हुई उस नशिस्त में जा पहुंची। शौहर साहब, एक मैयत वहां अस्पताल के वार्ड में भी पड़ी है, 295 रुपए में गिरी हुई। आपके 7 महीने के बच्चे की, उसे भी कफन किया 2 गज जमीन की दरकार है। शौहर साहब, उसे भी कफन किया 2 गज जमीन की दरकार है। होश आया तो देखा अपने कमरे में चटाई पर लेटी हुई थी। मेरे पिस्तालों से दूध बह रहा था। मैं बेहद परेशान था। मैंने अपने पिस्तालों से बहते हुए दूध का एक कतरा अपनी उंगली पर रखा और कसम उठाई, मैं भी शेर लिखूंगी। हाँ, मैं शायरी करूंगी, शायरा कहलाऊंगी और तुम्हारे बराबर खड़ी होके बताऊंगी तुम्हें अपनी तुम्हारे बराबर खड़ी होके। मुझे कौन सा दर्द, उमड़ते हुए जज्बात और दहकते अल्फाज में मैंने अपनी पहली नज्म लिखनी शुरू की। मेरी चूड़ियां अब मेरे नेज़े बन गए थे, जिनसे मैं अपनी दास्तान लिखूंगी। जिंदगी तो पहले से रूठी हुई थी, अब तो मेरे गले के 4 फूल प्यासे। हालांकि मेरे बदन से एक रूह बिछुड़ गई थी, फिर भी उस बेहिस अंगारे पर लेटती रही और वो मुझे जहर मार करता रहा। जब वो मेरे साथ सोता, मुझे ऐसा लगता मेरा फिर कोई बच्चा बेकफन दफनाया जाएगा, मेरा बच्चा फिर बेकफन दफनाया जाएगा। की नौकरी तो छोड़ी, शाह साहब की तनख्वाह को मैंने कभी देखा भी नहीं था। लेकिन सोचती थी किसी भी तरह इस गीले ईंधन के साथ ही जिंदगी गुजार दूंगी कि अचानक एक और वाकया पेश आया। एक शाम शायर जनाब अपने एक दोस्त शायर, फिर मेरे शौहर अपने एक दोस्त शायर को लेकर घर आए। मुझसे तारुफ करवाते हुए बोले, हाँ इनसे मिलिए,
ये है हमारी बेगम सारा शगुफ्ता, और आजकल तो ये भी शेर कहने लगी है। कुछ इधर उधर की बातें हुई, हंसी मजाक, और फिर वो शायर जनाब भी अक्सर हमारे घर मुकाबलेबाजी में शरीक होने लगे थे। हालांकि मैंने उन्हें कभी कोई खास तवज्जो नहीं दी, लेकिन मेरी एक दोस्त थी, वो उन हजरत की निगाह भाप गई, कहने लगी, सारा क्या बात है, ये शायर जनाब तो तुम्हें बड़ी हसरत भरी निगाह से देखते हैं। मैं भी मूड में थी, मैंने भी शौक अंदाज में कहा, हाँ ये शायर खूबसूरत है, स्मार्ट है, अच्छे लगते हैं, लेकिन हमारी अदाओं के तो कहने ही क्या, जहां से गुजरते हैं लोग यूं ही मुड़ मुड़ के देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम दोनों ने मिलकर खूब ठहाके लगाए और बात आई गई हो गई। एक रोज शायर जनाब ने मुझे, मैं कुछ घर में काम कर रही थी कि बैठक खाने से आवाज दी, मैं गई, देखा वहां मेरे शौहर साहब हैं, उनके एक दोस्त शायर बैठे हैं और कुछ और लोग भी मौजूद थे। मैं कुर्सी पर बैठी ही थी कि मेरे शौहर ने कुरान शरीफ मेरे हाथ में दे दिया। मैंने कहा, माजरा क्या है? उम्मीद है तुम सच बोलोगी। अरे मैं तो वैसे भी सच ही बोलती। तुमने अपनी दोस्त से कहा था कि शायर जनाब अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, स्मार्ट हैं, तुम्हें अच्छे लगते हैं। हाँ कहा था। ठीक है, तो फिर रहो इन्हीं के साथ। मैंने तुम्हें तलाक दिया, तलाक दिया, तलाक दिया। क्या क्या कहा तुमने? तलाक, तलाक, तलाक। सारी महफिल खामोश बैठी तमाशा देख रही थी और मैं सुन रही थी। पहले तो सबके सामने हुई इस बेइज्जती से मैं बेहद शर्मसार हुई। फिर मैं गुस्से से कांपने लगी। मैंने कहा, कदम बात मेरे हाथ में है शौहर साहब, इसका हवाला देकर कहती हूँ, इस शायर से मेरे नाजायज तो क्या किसी तरह के कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन तुम निहायत ही घटिया, कमीने और शक्की इंसान निकले। इस घर के दो दरवाजे हैं, एक से तुम चले जाओ या दूसरे से मैं चली जाऊं। वो फौरन मेरे कदमों में गिर गया, कहने लगा, सारा सारा मुझे माफ कर दो, सारा मुझसे गलती हो गई, मुझे कुछ गलतफहमी हो गई थी। मैंने कहा, नहीं, तुम इन सबके सामने मुझे तलाक दे चुके हो, अब मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, और मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी से गंदे कफ की तरह थूक दिया है। सारी सुन बैठी तमाशा देख रही थी और मैं धड़धड़ाते हुए अपने कमरे में चली आई। कुछ ही देर में पहला शायर आया, बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, मिन्नतें की, लेकिन मैंने उसे बाहर का दरवाजा दिखा दिया। उसके थोड़ी देर बाद दूसरा शायर आया, मैंने उसका भी वही हासिल किया, और फिर खूब रोए, खूब रोए। मैंने वो घर छोड़ दिया था। अकेली रहने लगी, एक फ्लैट किराए पर लिया और किसी तरह एक इंडस्ट्रियल होम में नौकरी हासिल की। सुकून की सांस भी न ले पाई थी। क्या वो दूसरा शायर जनाब मेरे पीछे, मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो, वरना मैं खुदकुशी करूंगा। तुम खुदकुशी करो, कुएं में कूदो या जहर खाओ, मेरी बला
मुझे तुमसे बेहद नफरत है। तुमने मेरी जिंदगी में आग लगाई है। मैं तो खुदा से दुआ करूंगी कि वो तुम्हें कभी माफ ना करे। फिर भी ना मानो। घंटों मेरे फ्लैट के नीचे खड़ा रहता, शहर के मौजूद लोगों से जाकर कहता मेरी सारा से शादी करवा दीजिए, मेरी सारा से शादी करवा दीजिए। उसने तो पूरे शहर में मेरा तमाशा बना दिया, मेरा जीना हराम कर दिया। मैं इतनी परेशान हुई कि मैंने शहर छोड़ने की सोची, खुदकुशी करनी चाहिए। एक रोज मेरी सहेली आई, मुझे कहने लगी, सारा देखो तुम्हें कहीं जाने की कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब जो हुआ उसे छोड़ो। देखो तुम इतनी हसीन हो, माशाल्लाह जवान हो, तुम्हारा हुस्न ही ऐसा है कि हर कोई देखकर फिदा हो जाता है। ये जनाब भी हो गए तो भला इसमें क्या गुनाह हो गया, छोड़ो सब भूलो, माफ करो। सोचने लगी, बेहद दिमागी मशक्कत के बाद एक रोज मैंने उन शायर जनाब को बुलाया। कहने लगे, मैं अपने किए पर बेहद शर्मिंदा हूं, आपके नुकसान की, आपकी परेशानियों की भरपाई करना चाहता हूं मोहतरमा। मैंने कहा, ठीक है, अगर आपको वाकई अपने किए का अफसोस है तो मैं भी जो कुछ हुआ उसे भूल जाती हूँ। अब हमने निकाह कर लिया। शादी के अगले रोज ही सास साहिबा फरमाने लगी, आय हाय, मेरे कुंवारे लड़के को फांस तो लिया, अब कब तक यूं ही नच टीका लगाए बैठी रहोगी, नामुराद कहीं की मुई। मैंने खामोशी से नथ टीका उतार कर रख दिया। और लिबास भी सादा पहन लिया। यूं भी मुझे इन सब चीजों का कोई शौक नहीं था। अब मैं तमाम घर के लोगों का खाना पकाती, कपड़े धोती और दिन भर 6 नंदों और सास की छीटाकशी सुनती। वो बात बात पर मुझे जलील किया करती। सास सुबह से शाम में न जाने कितनी मर्तबा करती, तुमने तो मेरे कुंवारे लड़के को फांस लिया है, वापस करो मेरा लड़का। उस घर में पढ़ने लिखने पर भी पाबंदी थी। मैं टॉयलेट में जाकर शेर लिखा करती और शौहर साहब ने भी फरमान जारी किया था, तुम बुर्के के बगैर घर से बाहर नहीं निकलोगी। इंडस्ट्रियल होम जाने आने के लिए रिक्शा मुकर्रर कर दिया गया है, उसी का इस्तेमाल करोगी। और हाँ, किसी गैर मर्द से बातचीत नहीं करोगी। और भी न जाने क्या क्या पाबंदियां लगाई गई थी। एक रोज तो शादी के 1 हफ्ते बाद ही उन्होंने सास नंदों की शिकायत पर मुझ पर हाथ उठाया। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। ये क्या जहालत है? हाँ, क्या जहालत है ये? तो फिर तो मुझे जमीन पर लिटा दिया और मेरे छाती के ऊपर ऐसे चढ़ बैठे और फिर मुझे मारते रहे। ये रोज रोज का ही सिलसिला बन गया। मैं सोचती कि कब इतनी मिन्नतें कर मुझसे शादी की थी और अब तो शौहर जनाब ऐसे बदले जैसे कोई बाल्टी खरीद लाए। बेहद परेशान हुई तो फिर मैंने एक रोज कहा, सुनिए, मैं नहीं जानती थी, सब कुछ जानते समझते हुए मुझसे निकाह करने के बाद आप मेरे साथ ऐसा सलूक करेंगे, दरिंदों जैसा। ऐसा करिए, आप मुझे छोड़ दीजिए, खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दीजिए। नहीं साली,
शादी से पहले तूने मुझे बड़ा जलील किया है, मैं तो तेरी खाल उधेड़ूंगा। दरवाजे पर ताला जड़ा और चले गए। उस घर में मुझ पर इतना जुल्म और तशद्दुद हुआ कि मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ। उसकी मार से मैं खौफज़दा रहती, सहमी सी। और फिर मेरे लिए सबसे ज्यादा परेशान कुन बात ये थी कि मैं फिर से उम्मीद से हो गई। इस हाल में भी वो बदमाश मुझ पर रहम न करता। वो मुझे छूता तो मुझे ऐसा लगता जैसे मेरे बदन में कोई जंजीर उतार रहा हो। उस बदमाश ने मेरे पैर चाट कर कागज के कर दिए। एक दिन थक कर मैंने एक बड़े से कागज पर लिखा, मैं बच्चा जाया करवाने जा रही हूँ। मैं कतई नहीं चाहती कि तुम्हारा गंदा खून मेरी राहों में दौड़े। बच्चा जाया करवा रही हूँ। फिर मैंने 5 बजे ही घर की दीवार फांदी, किसी तरह लेडी डॉक्टर के पास पहुंच अबॉर्शन करवाई। घर आए, शौहर साहब बोले, कहाँ गई थी? हाँ, मैंने तुम्हें घर से बाहर जाने के लिए मना किया था ना। मेरी इजाजत के बगैर तुम गई कैसे? और अगर गई हो तो अब रहो बाहर ही। तलाक तलाक तलाक। उससे के आलम में तो उसे ये भी ख्याल न रहा कि उसने वो कह दिया जो मैं महीनों से चाह रही थी। उसने वो कह दिया जो मैं महीनों से चाह रही थी। इतना जुल्म और तशद्दुद हुआ कि वहां से आने के बाद मैं अपना ज़हनी तवाज़ुन पूरी तरह खो बैठी। पागलों की तरह न जाने क्या बोलती रहती, गलियों में घूमती, गलत लफ्ज़ बोलती और शायद हज़रात मेरी मजबूरी का बहुत फायदा उठाते, मुझे जलील करते। और मैं तो बिल्कुल भी पागल हो गई। एक रोज अम्मी मुझे इलाज के लिए पागल खाने छोड़ आई। बैठी रहती खूब रोती। जब अपनी इर्द गिर्द घूमती पागल औरतों को देखती, मुझे उनका दर्द समझ आता। मैंने उनकी दास्तान लिखनी शुरू की। एक पगली खिला से निगाहें बांधे हुए सहमी सी बैठी रहती, जंजीरों में बंधी हुई। दूसरी लगातार कहती, नहीं 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 नहीं, मुझे घर नहीं जाना, मुझे घर नहीं जाना, मुझे यहीं रहना, मुझे यहीं रहना, मुझे घर नहीं जाना, मुझे घर नहीं जाना। तो तीसरी कहती, मैं पागल नहीं हूँ, मेरे बच्चे नहीं, मेरा शौहर नहीं है, और मेरा भांजा जायदाद पर कब्जा करने के लिए मुझे यहाँ छोड़ गया। मैं पागल नहीं हूँ। एक कुंवारी पगली मुसलसल कहती, नहीं 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 नहीं, मेरे ज़ार पर मत खोलो, मेरे ज़ार पर मत खोलो, मेरे ज़ार पर मत खोलो। मुझे मोहल्ले के गुंडों ने अगवा किया था और रात भर 5 मर्द मुझे लूटते रहे, 5 मर्द। मेरा ज़ार पर मत खोलो।
लगाती और रक्स करती। पागलपन में 4-5 औरतें ऐसी भी थी जिनके मियाँ कमाते तो बहुत थे ना, जी हाँ, उनके खसम ऐसे थे जो बिल्कुल काम ना करते, सिर्फ बीवी से मोहब्बत करते थे। यानी बीवी तमाम जिंदगी दूसरों के घर झाड़ू चौका बर्तन करती रहती और वो उसकी कमाई पर ऐश करते, और इस तरह वो औरतें अपनी सेहत और अपना दिमागी तवाज़ुन पूरी तरह खो बैठी थी। खैर, कुछ रोज बाद इंसाफ के सदके मेरी छुट्टी हुई। सलाखों का दरवाजा खोला गया, सलाखों से ताला भी खोला गया और दरवाजा भी, और फिर मुझे मिली आजादी। पागल खाने से जाते हुए मैं तमाम औरतों को देखती और सोचती कि सारा, अब तो तुम जा रही हो छोटे पागल खाने से बड़े पागल खाने में। पागल खाने से आए थे मुझे चंद ही रोज हुए। एक रोज अम्मी ने कहा, सारा बिटिया, डॉक्टर सोमरो कह रहे थे अगर तुम्हारी शादी कर दी जाए, तुम्हारे घर बच्चे हो तो तुम बिल्कुल अच्छी हो जाओगी बेटी, यही तुम्हारा इलाज है। हाँ अम्मी, शादी? नहीं 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 अम्मी, मुझे तो अपने आंचल के साए में ही रहने दो। नहीं बेटा, तू जवान है, देख मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें बनाते हैं और कहते हैं तेरी बेटी न जाने कहाँ जाती है, सड़कों पर घूमती है, न जाने कहाँ से आती है। बेटी, मैं ऐसी बातों से बहुत परेशान हो जाती हूँ बेटा, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता बच्ची। और अम्मी रोने लगी। एक रोज मैं और अम्मी छत पर बैठे भूत ताप रहे थे। मैंने देखा अम्मी मुझे चुपके चुपके से देखती है, आंखें भरती है और रोती जाती है। मुझसे अम्मी की ये हालत देखी न जाती। मैंने कहा, अम्मी अगर मैं आपका कहा मान लूं तो बेटा फिर तो मेरी सारी बीमारी जाती रहेगी, मैं बिल्कुल अच्छी हो जाऊंगी बच्ची। और देख, मेरा कहना मान ले, तू जवान है, चूड़ियों के कहे कहे में शामिल हो जा। मुझे जिल्लतों से बचा ले बेटा, मेरी बालों की सफेदी का कुछ तो ख्याल कर। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी हो। हालांकि मैं जानती हूँ मेरी चूड़ियां कह कहा लगाने से बाज नहीं आती। अम्मी ने जो लड़का मेरे लिए पसंद किया था वो पढ़ा लिखा भी नहीं था, नहायत ही बदसूरत, उम्रज़दा, लेकिन बहुत पैसे वाला जागीरदार। अम्मी का कहना था, पहले ही इतने बड़े लोगों ने तुम्हें गांवों के सिवा दिया ही क्या है। देखो सारा, अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे, यही ठीक रहेगा। सारे मोहल्ले में बड़ी खुशी से अम्मी ने दावत दी और मेरा निकाह। पहले ही रोज जागीरदार साहब बोले, अब तुम हमारी इज्जत हो, हमारी बीवी और एक लखपति जागीरदार घराने की बहू। हाँ, आराम से रहो, यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। घर में रहो, आराम से रहो, खूब घी दूध असली घी मक्खन खाओ और अपनी सेहत बनाओ। और हाँ, हर वक्त जेवर पहनकर रहा करो, इसी से इज्जत होती है। मैं भारी भरकम जेवर और इसके साथ ही भारी भारी कपड़ों में लदी हुई माटी की मूरत बन बैठा करती।
पढ़ने लिखने का वहाँ कोई रिवाज था नहीं, ना ही कहीं आने जाने का दस्तूर। किसी भी शायर अदीब से बातचीत बंद, अखबारों में लिखना बंद, मुशायरों में जाना बंद। और हर वक्त यही कहा जाता, औरत की निजात बिस्तर से रोटी तक। खैर वक्त गुजरता रहा, लेकिन एक रोज मुझे वहशत का दौरा पड़ा, क्योंकि बहुत दिनों से मेरी दवाइयां बंद थी। मैंने इनसे कहा, शौहरे आजम, अरे जागीरदार साहब सुनिए, आज मेरी तबीयत काफी खराब है, मुझे बेहद दर्द हो रहा है। ऐसा कीजिए, आप मुझे डॉक्टर के यहाँ ले जाइए। डॉक्टर का हमारे यहाँ रिवाज नहीं है। हाँ, हाल कह के हकीम साहब से दवा मंगवा लो। किसी तरह दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश करती थी। काफी देर आंगन में टहलती रही। जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हुआ तो मैंने पड़ोस के एक बच्चे को बुलाया और उसे ले डॉक्टर के यहाँ चली गई। दवाई लाई और खाकर सो गई। सुबह कब हुई मुझे तो पता ही नहीं चला, बड़ी देर तक सोती रही। मेरी हालत देखकर जागीरदार साहब बोले, क्या तुम नशा करती हो? मैं तो सोच भी नहीं सकता था मेरी बीवी नशेबाज होगी, इतनी घटिया। अरे नहीं नहीं, ये तो डॉक्टर की पर्ची देखिए, आप देखिए, डॉक्टर ने दवा लिख के दी है। क्या डॉक्टर के यहाँ गई थी? तेरी ये जुर्रत साली, इस घर में रहना है तो मेरे कहे मुताबिक चल, वरना तेरे दोनों हाथ काट डालूंगा, जिससे तू लिखती है और सारी दुनिया को बेवकूफ बनाती है। अब वो पागलों की तरह मेरी किताबें फाड़ने लगा, इधर उधर कागज फेंकने लगा। मैं तो सहम गई। मैंने कहा, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अपना रवैया दुरुस्त कीजिए। साली कौड़ी की शायरा, तेरा इल्म तुझे 2 रोटी नहीं दे सकता और मुझसे ज़बान दराज़ी करती है। ये ले साली, तलाक तलाक तलाक। मुझे अपनी मुखलिस निगाहों पर बेहद अफसोस हुआ। ज़रबतदार रोई, हालत ज़ालिम तफस तेरी तो न थी, मेरी थी। मैं किस ज़मीन की आबरू हूँ मैं नहीं जानती, मैं किस ज़मीन की आबरू हूँ। सदियों से औरत की तकदीर इन चूड़ियों से वाबस्ता है। उसे चूड़ियां पहनाई जाती है, उसके हाथों से चूड़ियां उतारी जाती है, तोड़ी जाती है, लेकिन अपने ही हाथों से उसे कुछ भी तरमीम करने का हक और इजाजत नहीं दी जाती, नहीं दी जाती। मैं समंदर से ज्यादा शोर मचाना चाहती थी, लेकिन खामोशी के साथ अम्मी के घर लौट आए। हाँ, एक अम्मी ही तो थी जो उस वक्त भी मुझे गले लगा सकी बड़ी हिम्मत से, जब मैं किसी की चूड़ियां उतार कर आई थी। मुझसे सीने से लगा कर अम्मी बोली, मेरी सारा, मेरी बच्ची, मत रो मेरी बच्ची, मैं समझूंगी मैंने तेरी शादी ही नहीं, तेरा ही घर है बेटा, तू यही रह मेरी बच्ची मेरे पास। ज्यादा सोचा मत, तेरे दिमाग पर असर हो जाता है
मेरे बड़े भाईजान आए। जिस मकान में मैं और अम्मी रहा करते थे वो मकान अम्मी के नाम था। बड़े भाईजान ने कहा ये मकान छोटे भाई खालिद और सारा के नाम कर दिया जाए। अरे मुझे इसकी दरकार नहीं, मैं इतने बड़े घर का क्या करूंगी। ये मकान आप खालिद को ही दे दीजिए, मैं तो कहीं भी यही कोठरी में रह लूंगी। मैंने बड़े भाईजान से कहा। उस रोज अम्मी का 21वां था। सारा खानदान जमा था। मेरा बहनोई आया, हाथ में एक अखबार लिए। उसने मुझे वो अखबार पढ़ने को कहा। सारा शगुफ्ता की चौथी तलाक हुई और उसकी वालिदा ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी। हल्के बालों का कहना है कि इसी सदमे से उनका इंतकाल हो गया। मैंने अखबार मेज पर रख दिया। एक एक करके वो अखबार सारे खानदान को पढ़ाया गया। मेरे भाई खालिद मुझसे कहने लगा, सारा तुमने तो पूरे खानदान को रुस्वा कर रखा है। अरे हमारे टोपियों को तो देखो, उसको तो तुमने अखबारों की सुर्खियां बना रखा है। अब हम और तुम साथ साथ नहीं रह सकते। नहीं, गली मोहल्लों से गुजरना मुश्किल हो गया है। जहां से गुजरते हैं लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। अम्मी थी तो कोई और बात थी, अब तुम हमारा क्या लिहाज करोगी। और तुम्हें तो वैसे ही पागलपन के दौरे पड़ते हैं। बेहतर यही होगा या तो तुम इस घर से चली जाओ या हम चले जाते हैं। मैं कुछ न सोचा, मैं बाहर आंगन में आकर बैठ गई। आवाज़ें आती रही। चली ही नौबत, चली मुई कब जाएगी यहाँ से। बड़ी भाईजान बोली, जी मेरी सुनिए, इसके कागज कलम पर हमेशा के लिए पाबंदी लगा, इसे पागल खाने में भर्ती करवा दीजिए। अरे ऐसा कीजिए, अखबार में शाया करवाइए। सारा शगुफ्ता से हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। हमने इसे आग किया। मैंने चंद किताबें ली, कुछ कपड़े लिए, अटैची केस में डाली। माँ के घर को, आंगन को, दरो दीवार को दिल में रखा और चली गई। पर मेरे हाथ आए, हाथ हथेली पे एक जख्मी लकीर बन गई। जब इसी ईंट को सर के नीचे रखकर सोई तो न जाने कितनी ही नज़में कागज पर उतरने लगी। रात रात दिन दिन लिखा करती, इन्हीं नज़मों ने मुझे पहचान दी, इतनी कि शौहर के नाम पर जिन मर्दों से तमाम जिंदगी गालियां खाती रही, पिटती रही, एक दिन उन्हें हंस करके पाए, मैंने गालियां जीती ना, तूने हारी है। ऐसे हालात तो कलम तो बेबाक होनी ही थी। लिखा मैंने, लहू थूकती औरत धात नहीं, चूड़ियों की चोर नहीं। लहू थूकती औरत धात नहीं, चूड़ियों की चोर नहीं। मैदान मेरा हौसला है, अंगारा मेरी ख्वाहिश। हम सर पर कफन बांधकर पैदा हुए हैं, कोई अंगूठी पहनकर नहीं जिसे तुम चुरा लोगे। मेरी तहरीरों से कई घरों ने मुझ पर थूक दिया। मैं उनका जायका नहीं बन सकती। ऐसा लगता लिखती हूँ या टूटी दस्तकें झोली में भरती हूँ। तू
एक थे सलीम अहमद साहब, बड़े ही एहसासमंद शायर और आला इंसान। इल्म ही उनका दरस था और इल्म ही उनका मजहब। तमाम उम्र उन्होंने इल्म की बेलौस खिदमत की। नई नस्ल को अपनी तहरीरों से उन्होंने जो शऊर दिया है उसे कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सलीम साहब ने मुझे उस वक्त से बेटी जाना जब मैं लफ्ज लफ्ज भी ना थी। जब भी बीमार होती वो मेरी मिजाज कुर्सी को अस्पताल में जरूर आते और मैं अक्सर महफिलों में होने वाली जुमलेबाजी का उनसे जिक्र किया करती। सारा बलीद लफ्ज लिखती है, एक शायर जनाब ने कहा, इसीलिए तो उसकी शोहरत है। मर्द उसका कलाम सुनने से ज्यादा उसकी सूरत देखते हैं और दाद देते हैं। एक दूसरी नशिस्त में कहा गया, सारा अपने दुपट्टे में, अपने पहनावे में और अपनी शायरी में तमीज पैदा कर। सारा तो आसान शिकार है। नहीं, मैं तो बहन कह चुका, अब तुम निपटो। अरे मैं सलीम साहब से कहती, मैं क्या जानूं तमीज और जमीर किसे कहते, मैं तो बेजमीरी लिखती हूँ। कलम की नोक को दिल में डुबोती हूँ और लाशऊर लिखती हूँ। सलीम साहब बड़ी ही शफकत से मेरे सर पे हाथ फेरा करते, मेरी हौसला अफजाई करते और कहते, बेटी ये खुला आसमान तुम्हारी छत है, इन इल्जाम तराशों की बिल्कुल परवाह मत कर। तू कलमकार है, अपना काम करती रहे। ये अदना लोग तेरी कलम के बगैर क्या समझेंगे? उनके जाने से सारा शहर बहुत रोता है और मैं तो जैसे यतीम हूँ। कुछ दिनों से बाएं हाथ में दर्द रहने लगा था, बिल्कुल काम ही नहीं करता। डॉक्टर सोमरो का कहना था कि इलेक्ट्रिक शॉक्स की वजह से हाथ में ऐसा है। अब तक 21 इलेक्ट्रिक शॉक्स लग चुके थे मुझे, लेकिन तबीयत फिर भी न संभलती। मैं सोचती अगर कहीं दाएं हाथ में भी लिखना बंद कर दिया, काम करना बंद कर दिया, तो मैं लिखूंगी कैसे? कोई पुरसाना हाल न था। तमाम उम्र प्यार के दो लफ्जों के लिए तरसती रही। रात भर यही सोचा करती, तमाम रात आंगन में टहला करती। कभी कभी पैरों में बर्फ आ जाता, इतना टहलती, और कभी कभी जुबान में लुकनत आ जाता। मैं सोचती कोई तो होता। तमाम उम्र प्यार के दो लफ्जों के लिए बचपन में कभी अब्बा ने मेरे सर पे प्यार से हाथ रखे, कभी मुझे नजर आ रहा दूसरी शादी कर पराए हो चुके, और ना ही 4 शादियों में प्यार मोहब्बत क्या होता, इससे तो मेरी मिट्टी हमेशा गाफिल ही रही। बच्चे जने तो एक बेकफन चला गया, और 3 से तो मैं तमाम उम्र मिन्नतें करती रही कि एक बार मुझे गले लगा के प्यार से अपनी तो कह दो, लेकिन उनके दिलों में डाली गई नफरतों की वजह से उन्होंने कभी आंख भरकर मुझे देखा भी नहीं। जब जब इस बदन पर मार पड़ती, मैं पिटती, तो मुझे उन तमाम औरतों का ख्याल आता जो मेरी तरफ पिटती होंगी, अपने वजूद के लिए चीखती होंगी। और इसीलिए मेरी कलम के तेवर और तेज और तेजाबी होते चले गए। मैं अपनी कलम से माशरे के बंद दरवाजों पर दस्तक देती रही, करारी दस्तक कि औरत का बदन ही उसका वतन नहीं होता, वो कुछ और भी है, कुछ और भी है।
जो पुरसान निकाल देता, कोई तो होता जो सारा के बदन को नहीं दिल को खुशामदीद कहता। औरत को क्या चाहिए? बस प्यार के दो लफ्ज। ये दो लफ्ज मिले तो फिर मर्द तो उसके हर पोर में होता है, मर्द तो उसके हर पोर में होता। अम्मी कहती थी कांटों पर भी मौसम आते हैं, मेरी जिंदगी में भी आया और खुदा ने ये नायाब तोहफा सईद अहमद के तौर पर बख्शा। सारी दुनिया में सईद तुम ही मिले जिसने सारा को समझा, जाना, इज्जत और मोहब्बत दी, इतनी कि मेरी जिंदगी की तमाम मैली सच्चाइयों को अपने ज़र्फ से ढक लिया। मैं बेइंतहा खुश रहने लगी, उसके जज्बे की बेइंतहा कद्र करती थी मैं, और उसकी बेपनाह मोहब्बत ने मेरे दिल में अकीदत के फूल खिला दिए। उसके पाक एहसास ने मेरी रूह को सजा दिया। एक दिन सईद ने कहा था, सारा, मैं सारी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ, प्यार से तुम्हारी हिफाजत करना। मैं जो भी कमाता हूँ उसमें से आधा तुम्हारा होगा। मेरी हमसफर बनोगी? नहीं सईद, नहीं। तमाम उम्र में जिस बात की मुखालफत करती रही, जिस बात के लिए मैं अपने बाप से नफरत करती रही, कि उसने मेरी अम्मी के होते हुए दूसरा निकाह क्यों किया? भला वही बात मैं कैसे कर सकती थी? मैंने कहा, मेरे अंदर की औरत अभी इतनी नहीं मरी। सईद, तुम शादीशुदा हो और मुझे तुमसे ज्यादा तुम्हारी बीवी और बच्चे अजीज हैं। मैं उनके घर से, उनके आशियाने से उनकी खुशियां कभी नहीं छीन सकती। मेरे अंदर की औरत अभी इतनी नहीं मरी और उनकी खुशियों का बंटवारा भी मैं हरगिज नहीं कर सकती, क्योंकि घरों की हिफाजत मेरा फर्ज अव्वलीन है और तुम्हारा भी। जाओ सईद, जाओ, घर जाओ। मैं जानती थी मैं सईद की मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ, उसे दिलो जान से चाहती हूँ, दीवाना वार उससे इश्क करती हूँ। और अगर जिंदा रहे तो वो कर बैठूंगी जो मेरे ज़मीर को गवारा न हो। प्यार के दिन दो लफ्जों की तलाश मुझे सारी जिंदगी थी, वो सईद की बेपनाह मोहब्बत से पूरी हो चुकी थी। और अब जिंदगी से कुछ भी चाहना तंग नजरी थी, इसलिए दिल को मजबूत किया, जमीर का जहर पिया, क्योंकि मौत मुझे बड़ी शिद्दत से अपनी तरफ बुला रही थी। सईद की बेपनाह मोहब्बत का शुक्रिया अदा कर रेल की पटरी पर जाकर लेट गई और जिंदगी अलविदा कहा।
किताबों के उन पन्नों में जहां से मैं आई हूं, आप सबसे लौटने की इजाजत चाहती हूँ। मेरे लफ्जों को सोने न देना, इसे तुम्हें ही जुबा देनी है, इसे तुम्हें ही जुबा देनी है। मेरे लफ्जों को सोने न देना, मेरे लफ्जों को सोने न देना, मेरे लफ्जों को सोने न देना, मेरे लफ्जों को सोने न देना।